आज हम दिल्ली के शहादरा इलाके में हैं, जहां 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, एक तरफ मनोज तिवारी है बीजेपी के सांसद, जो 2 बार बीजेपी से सांसद रहे और तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी कन्हैया कुमार मैदान में है। तो कांटे की टक्कर होगी, क्या लगता है? मैम, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो एकदम वन साइडेड है, क्योंकि 2014 के बाद से जो हमारे देश में डेवलपमेंट हुई है वो विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। और अगर मैं क्योंकि लॉ एडवोकेट हूँ, तो अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, उसमें क्लियरली मेंशन है यूसीसी को लेके, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी जो गठन हुआ था उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि स्टेट को ये इम्प्लीमेंट करना है। बट अपने पर्सनल वोट बैंक के लिए, एक पर्सनल कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए सरकारों ने इसका क्या किया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ग्राउंड पे कभी आने नहीं दिया है। और इसमें मोदी जी ने क्या करा है कि क्लियरली इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि उनका पॉलिटिकल कौन सा नुकसान होने वाला है या क्या पॉलिटिकल बेनिफिट है, जो चीजें मतलब हमारे नेशन के बेनिफिट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं, जो कि बहुत ही एक ऐतिहासिक डिसीजन होने वाला है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो सीधा सीधा एक हम कह सकते हैं कि एक यूनिटी जो है वो देश में कहीं ना कहीं दिखने लगेगी, जिससे ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे और एक इफेक्ट पड़ेगा और उसको आप कह सकते हैं कि स्पीड अप होगी। जी, तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो मोदी जी ही सही है, और इसके लिए आप मनोज तिवारी को ही वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के वो कैंडिडेट है, और हाँ उनका जो प्रीवियस जो उनका काम रहा है वो भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबल है सारी डेवलपमेंट। उन्होंने भी काफी विकास के कार्य किए इस क्षेत्र। बिल्कुल, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट करा है, और एक कहते हैं कि केंद्र में सरकार है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा एक सपोर्ट मिला। अब हम देख सकते हैं ये दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे है ऑलमोस्ट वो हो चुका है, काम एकदम स्टार्ट हो गया, उसकी ओपनिंग भी हो ही जाएगी। तो हाँ, काम हुआ है, और जिसके हिसाब से मतलब बिल्कुल बीजेपी को ही आना चाहिए, और वन साइडेड कन्हैया कुमार कुछ टक्कर दे पाएंगे क्या? उन्होंने बेगूसराय से 2019 में चुनाव लड़ा था, क्या लगता है? और जेएनयू में भी उनके भाषण काफी चर्चित हुए, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो अब जो जेएनयू में उनका भाषण हुआ है, हर किसी को पता है उनका जो इंटेंशन है, जो उनका मोटिव है, वो एकदम क्लियरली सबके सामने आ चुका है। बेगूसराय जो उनकी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो हार चुके हैं, तो बहुत ही क्लियर है। मतलब अगर 3.5 लाख वोटों से हारे हैं, और मनोज तिवारी दूसरी तरफ 3 लाख के वोटों से ज्यादा के अंतर से वो जीते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इतने मार्जिन से हार रहे हैं, मतलब वहां पे टक्कर नहीं थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो फिर कोई कंपटीशन में भी वो नहीं है, और क्लियरली यहाँ पे बीजेपी सीट निकाल दिया। और यहाँ नहीं, मतलब जो 400 का नारा है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में अप्रोच के साथ बीजेपी बढ़ रही है। धन्यवाद बहुत।